रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेल विजन। आप सबसे सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आप सबका सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद। आज का विषय है पूर्वोत्तर रेलवे। आप सबको आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर रेलवे बहुत टारगेट में रहता है। ऐसा नहीं है, कोई टारगेट में नहीं रहता मेरे, और ना ही कोई मेरा दुश्मन है, ना किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह है मेरे दिमाग में। मगर मैं जब देखता हूँ कि शीर्ष लेवल से जब करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा हो या खुद करप्शन किया जा रहा हो, करप्शन को संरक्षण दिया जा रहा हो और खुद से करप्शन में लिप्तता हो, तो वो अपने आप टारगेट बन जाता है। मेरा नहीं, कर्मचारियों का, अधिकारियों का। और वो कर्मचारी अधिकारी ही मुझे इन्फॉर्म करते हैं, इनपुट देते हैं, और तब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसे पब्लिक फोरम में लाऊं। क्योंकि अगर इतना इनपुट मिलने के बाद अगर हम उसे साइडलाइन कर देते हैं तो उनको लगेगा कि हमने कोई डील कर ली, हमने कोई मैनिपुलेशन कर लिया। तो हम आपके लिए अपनी इंटीग्रिटी क्यों डाउटफुल करें। सीधा मतलब ये होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, केवल अपने आप को बचाए रखने के लिए किसी आरोप से, किसी मैनिपुलेशन से हम लोगों की बात सामने रख देते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, वो व्यवस्था अपने आप जानती है, या कंसर्न जो उसमें संलिप्त रहते हैं वो खुद जानते हैं। और इसी से नाराज होकर के कुछ लोग कार्रवाई करने पे उतर आते हैं, दुश्मनी निकालने पर उतर आते हैं हमारे साथ। जैसे यहाँ हुआ, कुछ पत्रकारों के साथ में हमारे प्रतिनिधि के भी कॉल डिटेल निकाले गए, यानी CDR निकाले गए, और इसका इनिशिएटिव PCPO ने लिया, उनके डायरेक्शन में लिया गया। इस तरह से कि GM ऐसा चाहते हैं, तो GM निश्चित तौर पर चाहते रहे होंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मगर ये PCPO की इनिशिएटिव रही, जो अवैध है, आपराधिक कृत्य है। हम भी निकलवा सकते हैं, इतना पावर रखते हैं, हम भी आपके कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, हम भी किसी भी अधिकारी का कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, हम भी पता कर सकते हैं कि आप किससे किससे क्या क्या बातें कर रहे हैं, जो कि हम लगातार रखते ही हैं सामने, हमको वैसे ही पता चल जाती हैं। तो हमें आपके कॉल डिटेल निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक अवैध काम है। वो केवल ऑथराइज्ड जांच एजेंसियों को ही उसकी अनुमति है। ऐसे ही किसी का CDR नहीं निकाला जा सकता है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा और ना ही किसी जांच एजेंसी के द्वारा। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो अवैध है, गैर कानूनी है, आपराधिक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो PCPO ने जो किया है वो अवैध काम है। जैसा आरोप लगाया गया है, जैसा पता चला है, वैसा मैं बता रहा हूँ। ये मैं PCO के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये जानकारी सामने आई है। और PCPO में अगर हिम्मत है तो वो इससे इनकार कर दें, सामने से इसका स्पष्टीकरण दे दें, खंडन कर दें। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे का GM, मेरी कोई पूर्वाग्रह नहीं है उनके प्रति, मैं बहुत नज़दीक से उन्हें जानता हूँ, और तब से जानता हूँ जब सीनियर DME डीजल लोको सेट कल्याण रहे हैं, वो तब से जानता हूँ उनको और उनके नेचर को। कम बोलते हैं,
मगर घुनना है और भीतर घाती हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है, चाहे वो डीआरएम भोपाल के कार्यकाल का इनका आचरण देख लिया जाए, चाहे यहाँ जो हो रहा है और चाहे जो आरडीएसओ में किया। तो शुरू में जो मैं ये कहना चाहता था कि क्या सूटकेस के आचरण की बदौलत पीसीएमई एनईआर का पोस्ट के साथ ट्रांसफ़र हुआ एनईआर से बाहर, वो भी एक फालतू सी जगह पर, ऐसे सीनियर अधिकारी का ट्रांसफ़र क्या मैसेज देता है? ये जो सूटकेस का जो खेल है एनईआर में जो हुआ है, 6 सूटकेस की बात सामने आई है। मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो बताया गया है, जो सीनियर लेवल से बताया गया है, और उसके लिए जो जीएम बंगलो से जो हैंडलर था ये सूटकेस लाने ले जाने का, उसको निकाल बाहर किया गया या टर्मिनेट किया गया है, वो ये बता रहे हैं पीएचओडी लेवल के लोग। ये बात तो बहुत दिन से चल रही थी, मैं बहुत दिन से सुन रहा था कि जीएम का बार बार अपने पैतृक निवास, पैतृक स्थान नगर में जाना क्यों होता है, कभी सैलून लेकर के, कभी हवाई जहाज़ से, कभी कैसे भी, और नहीं गए हैं तो सीनियर सीडीओ गोरखपुर को क्यों सडनली ट्रांसफ़र करना पड़ा पीसीएमई को? हालांकि पीसीएमई और जीएम एक ही कैडर बिरादरी हैं, उसके बावजूद पीसीएमई की क्यों नहीं जमी? यानी कि कहीं ना कहीं आपस का अहंकार टकराव में आया, और जो अंदर खाते जो चल रहा था वो ये चल रहा था, बताया गया जैसा कि सीनियर सीडीओ ये सूटकेस भिजवाने में लगा था, और ये जानकारी जब पीसीएमई को हुई तो पीसीएमई ने उसे हटा दिया। अब किस पूर्वाग्रह के चलते उन्होंने हटाया वो जाने, मगर अंदर खाते की यही बात है, अंदर खाते का तथ्य यही है। और इससे नाराज होकर के जीएम साहब ने पीसीएमई को ही पूरा पोस्ट के साथ उठाकर घूरे में फेंकवा दिया, ऐसा कहना चाहिए, जो कि सीआरबी के बहुत करीबी हैं, बन गए हैं। और जब जीएम का ये आचरण है, उसका प्रशासनिक क्षमता जो है वो नगण्य है, केवल मैनिपुलेशन के चलते, दिमाग में हीन भावना के चलते उसके सारे पीएचओडी उच्छृंखल हैं, और जो पीसीएमई की जगह पर जिस अधिकारी को लाया गया वो 2 या 3 साल जूनियर है उससे, जो सीआरएससी है, एचएजी में है, और वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो बात यहाँ ये आई कि जो 3 साल सीनियर है सीआरएससी, जो सीआरबी की धींगा मस्ती की चलते, यानी घमासान सिंह की हरामीपन के चलते जो साइडलाइन है, जिसको पीएचओडी की पोस्ट नहीं दी जा रही है, कि इसलिए कि घमासान सिंह को पैसे नहीं दिए थे उसने दिल्ली पोस्टिंग के लिए। तो घमासान सिंह आज तक, और भी कई सारे मामले हैं घमासान सिंह के, वो हम लाएंगे सामने। घमासान जैसा कुचरित्र, कुत्सित व्यक्तित्व, कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति आज तक भारतीय रेल में नहीं हुआ है। वो आज तक सक्रिय है, उसकी इतनी सैडिस्टिक मेंटेलिटी है कि आज तक वो उन अधिकारियों के पीछे लगा हुआ है जो उसकी बात नहीं माने थे एज ए मेंबर इलेक्ट्रिकल रहते हुए। उनका पूरा करियर वो चौपट करना चाहता है, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पीछे नहीं छोड़ा है, यानी उनका पीछा नहीं छोड़ा है जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। तो वो एक अलग मुद्दा है, फिर मैं उसको अलग से एक वीडियो रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करूँगा बहुत जल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घालमेल सिस्टम में सीआरबी की नासमझी के चलते या
कुटिलता के चलते हो रहा है, भेदभाव, पक्षपात और जाति बिरादरी देखकर किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। पीसीपीओ ने किस तरह जीएम को शीशे में उतार करके सीनियर डीपीओ का बंदरबाट किया और कोर्ट केस झेलने पड़े, नाक रगड़ गई, नहीं कुछ कर पाए। एक ने अपना इंटर जोनल ट्रांसफ़र करा लिया, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, और दूसरे ने मुकदमा ठोक दिया, आप उसका भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। और अब जिस तरह आप WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्टिंग ट्रांसफ़र आप अपना सेंट्रलाइज करना चाहते थे, उसमें एक लेबर फेडरेशन ने फच्चर लगा दिया, यानी आपको आपकी औकात दिखा दी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी एक वसूली का ही माध्यम बना के जाना चाहते थे आप। अब जो APO की पोस्टिंग आई है, अभी जो रिटन टेस्ट के CBT के रिजल्ट आए हैं, बिलेटेड रिजल्ट, उसमें भी आपकी जुगाड़ चल रही है। पोस्ट 2 हैं और दावेदार 10 हैं, उसमें भी आपकी अंदर खाते मैनिपुलेशन चल रही है। जाते जाते जो भी मिल जाए, तो आप जाते जाते, यानी कि ये सार्वजनिक सत्य के रूप में सामने आ रहा है बार बार कि जो भी PhD रिटायर होता है वो जाते जाते सिस्टम को मैनिपुलेट करके सिस्टम का सत्यानाश करके जाता है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक है 6 महीने पहले से उसके सारे पावर विड्रा हो जाने चाहिए, ना वो सिलेक्शन करे, ना वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे, वो कोई भी लेवल हो, GM का लेवल हो, PhD का हो। अगर वो रिटायरमेंट के करीब है तो 6 महीने पहले से उसके सारे पावर इस तरह के विड्रा हो जाने चाहिए। ये नैतिक रूप से ही सही होगा। तो पूर्वोत्तर रेलवे की जो वस्तुस्थिति है बहुत अजीब है। जहाँ पूर्व मध्य रेलवे करप्शन के मामले में या करप्शन के लिए जाना जाता है, वहीं पूर्वोत्तर रेलवे मैनिपुलेशन और भीतरघाती के लिए जाना जाता है। वहाँ जो वर्तमान GM हैं, उनकी नालायकी, अक्षमता, अकर्मण्यता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका हर PhD निरंकुश है। PCOM को देख लो, वो जाति बिरादरी में लगे हुए हैं। PCME के साथ आपने जो किया वो सामने है। PCPO जो कर रहे हैं वो सबको पता है। PCE किस लेवल पर पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र में मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो सबको पता है। PCEE का क्या हाल है वो भी सबको पता है। PCST का हाल भी सबको पता है कि किस तरह के टेंडर हो रहे हैं और किस तरह उनमें मैनिपुलेशन हो रहा है। PCMM का जो हाल है वो सामने है। अभी कल ही CBI रेड हुई है, सामने आ गया, उनका एक ब्रांच ऑफिसर आ गया ट्रैप में। तो ये कमांड है, यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी रही नहीं गई है, और ना ऑफिसर लाइक क्वालिटी GM में रह गई है, ना वो प्रशासनिक क्षमता है, ना वो प्रशासनिक व्यवहार है, ना वो अपीयरेंस है। बढ़िया बढ़िया प्रेस रिलीज रोज़ इशू होती हैं, बढ़िया बढ़िया कसीदाकारी काढ़ी जाती है। आउट ऑफ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी गतिविधियां सामने आती हैं उसमें GM का इन्वॉल्वमेंट, DRM का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं आप, इतने सीनियर लेवल पर पहुंच करके, इतने बड़े दायित्व को संभालने के पोस्ट पर, पद पर पहुंच करके आप इतने नालायक, निकम्मे, अकार्यक्षम, अकर्मण्य कैसे हो सकते हैं।
जो भी आपकी छवि बनी है बहुत अच्छी नहीं बनी है। और जहाँ तक मेरा मानना है या मुझे जो खबरें हैं, चर्चा में हैं, जो जिनकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, कल को जिस तरह पीसीएमई को आपने संट कराया है, बेइज्जत किया, उसी तरह आपको भी संट किया जा सकता है, ये बात मत भूलिएगा। ध्यान में रहना चाहिए ये बात। ये तो मंत्री की बलिहारी है जो आपको ओपन लाइन दे दिया, जबकि आपका कोई भी तरह से ओपन लाइन नहीं बनता था। आप वहाँ आरडीएसओ की चार दीवारी में बैठे रहते और वहाँ मैनिपुलेशन करते, वहाँ ज़्यादा सूटकेस मिलते हैं एक्चुअली। पूर्वोत्तर रेलवे में क्या मिल रहा है? ना वहाँ लोडिंग है, ना बहुत बड़ी रेलवे है, 3 डिवीज़न की, छोटे छोटे 3 डिवीज़न की रेल है, केवल पैसेंजर ओरिएंटेड रेल है। वो आप बार बार अपनी प्रेस रिलीज में लिखते ही हैं। वहाँ क्या मिलना था? मगर ओपन लाइन का चस्का, ओपन लाइन का कॉलर टाइट करने का ओहदा आपको चाहिए था, मिल गया। एक डिवीज़न जैसी एक रेल का जीएम बनने के सब बाद में आपने क्या हासिल कर लिया? आरडीएसओ तो बड़ा बड़ा मायने रखता है, उसकी बड़ी गरिमा है, भले ही आप ना माने, बाहर तो है, व्यवस्था में तो है। और वहाँ जितनी कमाई हो सकती है बताओ डीजी, वो किसी जीएम में नहीं हो सकती। तो बेटर ये होता कि आप उस चार दीवारी में बने रहते, आप उसी के लायक थे। वहाँ ज़्यादा आपको सूटकेस मिलते, ज़्यादा मज़े मिलते, ज़्यादा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहता खास। मीटिंग अटेंड करते बड़े और रिटायर हो जाते। यहाँ आपने ओपन लाइन लेकर के, मंत्री की मेहरबानी हो गई, आपको ओपन लाइन मिल गया, आपने अपनी भद्द पिटवा ली। तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी बिहेवियर जिम्मेदार है, आपका अपीयरेंस जिम्मेदार है, आपकी अकर्मण्यता जिम्मेदार है। ये जो दुर्दशा आपने की है पूर्वोत्तर रेलवे की, इतनी बुरी दुर्दशा पहले कभी नहीं थी। हम तो लगातार देख रहे हैं ना, 40-42 साल से इतनी बुरी दुर्दशा कभी नहीं थी। और धमकी देते हैं आपके ब्रांच अफसर। हम रोटेशन की बात करेंगे तो वो हमें धमकाएंगे, जैसे कि हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा है। हम नियम कानून की बात करेंगे तो वो हमें धमकाएंगे, वकीलों से फ़ोन कराएंगे। तो हम इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं। आप डरा इसलिए रहे हैं कि आपकी खाल बच जाए। 10-12 साल, 8-10 साल, 15 साल से आप एक ही डिवीज़न में, एक ही जोन में बने रहें, आपकी उससे बचत हो जाए, आप कहीं उस रोटेशन के लपेटे में ना आएँ, इसलिए आप डराना धमकाना चाहते हैं, अनुचित आरोप लगा करके, फ़ोन करवा करके लीगल अथॉरिटीज़ से। ये उचित नहीं है और ना ये मान्य है, ना ही हम इस सब से डरने वाले हैं। ये बात आपको नोट करके रखनी चाहिए। बहरहाल आगे हम फिर और अपडेट करेंगे। जो भी घटनाक्रम हैं, घटनाएं होंगी, तो ये ध्यान में रहे कि मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है किसी के प्रति कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। हमने अब तक जो वस्तु स्थिति यहाँ बयान की है वो सामने दिख रही है और उसकी चर्चा बहुत आम है। सीडीआर की भी डिटेल निकाली गई है, ये सर्वथा सत्य है। कई लेवल से मैंने इसकी पुष्टि की है और यह जीएम की और पीसीपीओ की अंतरात्मा जानती है, बेहतर जानती है हमसे कि उनके दिमाग में कितनी कुटिलता है। हमारी नज़र इनके ऊपर लगातार बनी हुई है, बहुत नज़दीक से बनी हुई है। इनकी हर एक गतिविधि पर हमारी नज़र है। हम देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, चाहे वो एपीओ के सिलेक्शन में हो, चाहे डब्ल्यूएलआई के
नए रूलिंग के मामले में हो, चाहे और भी कई सारी चीज़ें नीचे चल रही हैं, हमारी इन सब पर बहुत नज़दीक से नज़र है। इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम दबा लेंगे, डरा लेंगे और प्रताड़ित कर लेंगे। धन्यवाद।